एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरी दिन की शुरुआत बहुत ही सवेरे सवेरे हो चुकी है। अभी मॉर्निंग का बज रहा है 6 और मैं बस किचन में आ गई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे इतना सवेरे सवेरे मैं क्यों नाश्ता बना रही हूँ। पता है, घर का मैंने अभी कोई भी काम नहीं हुआ। ऐसे तो जो भी बर्तन वगैरह होता है, गैस की सफाई, ये तो नाइट में ही मैं करके सोती हूँ। अभी सिर्फ मुझे झाड़ू और पोछा करने को रहता है, तो सिर्फ मैं अभी झाड़ू दे करके अपने किचन में लगी हुई हूँ। क्योंकि पति देव आजकल जो है ना सवेरे काम पे चले जाते हैं। वो 8 बजे के लगभग चले जाते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी से उनके लिए नाश्ता बनाना होता है, नहीं तो वो भूखे चले जाते हैं। और आप लोगों ने कल मेरे पति देव के बारे में इतना ज़्यादा पूछा कि कैसे हैं वो, तो वो ठीक है, आप लोग देख लीजिए। बस थोड़े से वो कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे मतलब ठीक हो जाएंगे। ये चिकन पॉक्स होती है ना, इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना दी जाती है, तो जाके फिर ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। अभी ना मैं कोई बाहर वाला काम कर रही थी, शायद पानी, हाँ पानी भर रही थी मैं। और ये आ गए थे किचन में, ये बोल रहे थे कि पानी सुसुम चाहिए, तो मैं चढ़ा करके बाहर आ गई थी। तो फिर ये खुद से लेने के लिए आए थे, तो आप लोगों को थोड़ा सा दिखा होगा। और अभी इनके फेस पे जो मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा जख्म वगैरह हो गया था, अभी वो धीरे धीरे करके भर रहे हैं। मतलब करीब करीब तो पूरा भर चुका है, बस हल्का फुल्का है ना, तो इसीलिए अभी ये सेविंग भी नहीं करवा पा रहे हैं। जैसे ही ठीक हो जाएंगे ना 1-2 दिन के बाद, फिर वो सेविंग वगैरह भी करवाएंगे। और अभी काफ़ी हद तक ठीक है। आप लोगों का इतना सारा प्यार और ब्लेस रहेगा तो फिर हम लोगों को कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अभी मैं कर रही हूँ किचन की काम। तो मेरा सब्ज़ी बन चुका है, आलू परवल की मैंने सब्ज़ी बनाई है और इधर पराठा बना रही हूँ। तो सबसे पहले ना मैं ये बता देती हूँ आप लोगों को, अभी मैंने नहाया नहीं है। पहले जो मेरा दिन का शुरुआत होता था ना, वो क्या होता था ना, सारा काम करने के बाद मैं नहा धोआ के रेडी हो जाती थी, पूजा पाठ कर लेती थी, फिर जाके मैं किचन में आती थी। लेकिन जब से मेरा हस्बैंड जी का काम सवेरे सवेरे से स्टार्ट हो गया है, 8 बजे से ही घर से निकल जाते हैं, तो तब से मुझे ना ये जो है ना नाश्ता वगैरह ना, सबसे पहले उठ के मैं नाश्ता ही बना देती हूँ ताकि ये भूखे ना जाएं। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता हो चुका था और इनको मैं नाश्ता करा दी हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ आम की खटमिठी, जो कि गुड़म्मा इसे हम लोग बोलते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खाने का पता नहीं मन हो रहा था, ऐसे तो खाती हूँ लेकिन आज नहीं, मेरा एक कल से ही बहुत मन हो रहा था खाने का। तो मैंने इनको कहा, तो ये सारा चीज़ ला दिए थे, आम वगैरह जो भी था। और मैं यहाँ आम को छील करके काट ली हूँ और अभी मैं बनाऊँगी। और ये जो मैं खटमिट्टी बना रही हूँ ना, तो इसे ना हम चाहेंगे तो 15 दिन, महीने भर स्टॉक करके भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग भी बनाएंगे ना, तो ये बहुत अच्छा बनता है। सबसे पहले ना मैं बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं की हूँ, बिना पानी का मैं इसे धीमी आंच में पहले आम को पकाया। आम का जितना भी पानी था वो निकल गया, फिर उसके बाद इसमें मैंने गुड़ डाला है। और गुड़ से मीठा कुछ हो ही नहीं सकता। कितना यम्मी यम्मी सा लग रहा था ना। और फिर यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह सारा चीज़, इनको ये भी चले गए अपने काम पर, और आराध्या को भी मैं भेज दी हूँ स्कूल, वो अपना आंगनबाड़ी चली गई और ये भी अपना काम पे चले गए, तब जाके मैं फ्री हो पाई हूँ। और अभी मैं नहा धोआ करके, कुछ भी बाल वगैरह भी मैं नहीं बनाई हूँ, सिर्फ सिंदूर लगाई हूँ और बस डायरेक्ट पूजा रूम में आ गई हूँ। अभी हम करेंगे सुबह का पूजा पाठ। और यहाँ पे आराध्या है सामने में, ये मम्मा मम्मा पता नहीं क्यों किए जा रही है। तो व्लॉग अभी मैं एडिट कर रही हूँ। और सच बताऊँ ना, अभी घर का जितना भी काम था मैं सारा ख़त्म करके ब्लॉग एडिट कर पा रही हूँ, क्योंकि सुबह में ज़्यादा दौड़ भाग हो जाती है ना कि फिर उसके बाद कुछ हो ही नहीं पाता है। अलग वाला जो काम होता है, जैसे ब्लॉग एडिट करना या कुछ भी, वो सब तो मैं फ्री टाइम में करती हूँ। तो इसीलिए अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ सुबह के टाइम में। और यहाँ पे मैंने सुबह का पूजा पाठ कर लिया, सुबह का मेरा नाश्ता पानी हो गया। नाश्ते में मैं आप लोगों को दिखाया कि पराठा और भुंजिया बनाया हुआ था, को भी नाश्ता करा दी और मैं भी नाश्ता कर ली हूँ। नाश्ता करने के बाद डायरेक्ट मैं आ गई हूँ किचन में फिर से दोपहर का खाना बनाने के लिए। और आराध्या भी आ चुकी थी, आ तो गई थी। और इसके जो अंकल है ना, आराध्या के अंकल,
उनको उसके दोस्त कोई कार्ड वगैरह दिए, जो शादी का कार्ड होता है वो दिए। तो आराध्या बहुत खुश हो रही थी कि मम्मा भोज खाने के लिए जाना है, भोज खाने के लिए। जो बच्चा को होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन खाती बिल्कुल भी नहीं है। भोज ये सब सिर्फ नाम का ही, इसको खुशी होता है बहुत ज़्यादा, ये खुश हो जाती है। कहीं से भी कोई चीज़ का भी इनविटेशन कार्ड आता है ना, बहुत खुश हो जाती है। तो अभी वो खुश हो रही थी, मुझे दिखा रही थी। और ना फिर उसके बाद ये जब खुश होती है ना, तो इससे कुछ भी करवा लो, डांस वगैरह बोलूँगी या बोले कुछ भी वो कर लेती है। तो फिर वही मैं देख रही थी और इधर मैं खाना बना रही थी। दाल बनाई, चावल बनाई और मैं अभी बनाई परवल का सब्जी। और सुबह के टाइम मैंने आलू परवल का सब्जी बनाया था, तो वो मैं थोड़ा बढ़ा करके बना ली थी ताकि दाल चावल के साथ वो हो जाए। तो यहाँ पे यही था दोपहर का खाना। खाना खाने के बाद बर्तन की सफाई करके मैं सो गई। तो उसके बाद मैं कोई काम नहीं की, सो करके मैं अभी उठ रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरा फेस कैसा हो गया है। और मैंने बाल जो है ना चोटी बनाई थी ऊपर करके, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मैं खोल करके मैं ना बाल में मोड़ ली थी। और गर्मी भी अभी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये 2-3 दिन से थोड़ा थोड़ा ठंड ठंड जैसा मौसम हो रहा है ना, तो उतना गर्मी नहीं लग रहा था। लेकिन शुरू शुरू में इतना ज़्यादा गर्मी कर रही थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब था। और अभी भी गर्मी लगती है, लेकिन थोड़ा कम लगता है। तो बस मैं जैसे ही सो के उठी, बेडशीट थोड़ा सेट कर दी। और पतिदेव का आने का भी टाइम हो ही रहा होगा, उनको चाहिए थोड़ा घर साफ़ सुथरा और क्लीन। और यहाँ देखिए हम छत पे आए थे कपड़ा लेने के लिए, और आराध्या कुरकुरे क्या कर रही है, कौवा को खिला रही है। जब भी आराध्या छत पे आती है, पता नहीं 10 से 20 कौवा इसके आसपास मंडराने लगते हैं। क्योंकि ये भी मैं बताती हूँ क्यों मंडराने लगते हैं। जब भी आराध्या नीचे से आएगी तो कुछ कुछ अपने साथ में खाने के लिए लेके आती है, या कुरकुरे हो गया, या से नमकीन वगैरह कुछ भी। तो कभी कटोरी में या दाल चावल में उसको देती हूँ कि नीचे बैठ के खाओ बेटा। तो वो छत पे उसको खाने के लिए मैं सिखाती हूँ कि वो खुद से खाने का कोशिश करे। तो खुद से खाने के बाद होता है ना, बच्चे को संतोष होता है। तो जाके तो वो क्या करती है, मेरे पीछे पीछे आ जाती है। तो वो छत पे आ गई थी और बहुत सारे कौवा मंडराने लगे थे। तो अभी फ़िलहाल तो मैं एक दिखाई, लेकिन आप लोगों को मैं इसका डेमो दिखाऊंगी कितना सारा कौवा आ जाता है। मैं सोच ही रही थी कि दिखाने के लिए। तो बस आराध्या थोड़ा बहुत मस्ती कर ली कौवा के साथ। और फिर मैं आ गई सारा कपड़ा छत से नीचे लेके। अभी मैं कर लेती हूँ इसे फोल्ड। फिर उसके बाद ज़्यादा काम मेरे पास होगा नहीं, फिर आराम ही आराम होगा। छत पे जाके बैठूंगी हवा में। तो अभी सिर्फ मुझे झाड़ू देने को है और गैस की सफाई करने को है, क्योंकि जो मैं जो बर्तन है ना, वो बर्तन में धो करके सोई थी। आप लोगों ने देखा होगा तो देखा होगा। फिर उसके बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो फाइनली सारा कपड़ा हो गया मेरा फोल्ड। अब इसे अपनी जगह पे कर देती हूँ, शर्ट रख देती हूँ। और अब चलते हैं हम किचन में, किचन की कर लेते हैं थोड़ा सा साफ़ सफाई। क्योंकि अभी तो साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी का टाइम आया। और पता नहीं मच्छी है ना, मक्खी जो बहुत भन 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 करने लगती है और बहुत ज़्यादा मच्छी लगने लगता है, जो कि सेहत के लिए बहुत ख़राब होता है। इसलिए कोशिश करती हूँ ज़्यादातर कि साफ़ सुथरा करके रखने का। और मैं सोच रही थी उसी टाइम कि मैं किचन की भी सफाई कर लूँ, लेकिन खाने के बाद ना पता नहीं आलस आलस सा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आराम कर लूँ, उसके बाद ही कोई काम करूँ, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था। लेकिन मैं बर्तन निपटा ही ली। तो बर्तन निपटाने बाद सो गई थी। और अभी हो गया मेरा किचन का साफ़ सफाई कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप लोग तो इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं मुझे, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और हो ही क्या सकती है। बहुत ज़्यादा मैं खुश रहती हूँ, आप लोगों की कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा मोटिवेट मैं होती हूँ और ब्लॉग भी कर पाती हूँ। आप लोग कहते हैं दीदी ब्लॉग नहीं करते, तो मुझे हम लोगों को बहुत बुरा लगता है। ब्लॉग करिए, तो कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाते रहें। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं